जड़त्व का नियम। आज हम जड़त्व के नियम पर बात करते हैं, जिसको गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने, जो इटली के थे, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर एक समान चाल से गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, यानी कि उसको रोकने के लिए कोई बाहर से कोई बल न लगे। जैसे कि अगर हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो वो लुढ़कती है, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते रुक जाती है। वो रुकती इसलिए है क्योंकि उस पर बाह्य बल, घर्षण बल लगता है। और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगर वो गेंद रुक जाती है तो तब तक रुकी रहती है जब तक कोई उसे ठोकर मार के या किसी अन्य कारण से उसको चलने के लिए विवश न करे। इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि कोई वस्तु अपने एक समान चाल की अवस्था या स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी नियम को बाद में न्यूटन के प्रथम नियम के से भी हम जानते हैं, जड़त्व का नियम। इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी हम करके दिखा सकते हैं, और जनरल लाइफ में भी आपने बहुत सारा ऐसा चीज़ अनुभव किया होगा। जैसे अगर आप बस में बैठते हैं, बस के सीट पर बैठते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बस आगे बढ़ती है, जब रुकी ही बस अचानक से आगे बढ़ती है या चलना प्रारंभ करती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और जब बस रुकती है, ब्रेक लगाती है बस, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वास्तव में जब हम बस में, स्थिर बस में बैठे होते हैं तो हमारा पूरा शरीर जो है वो विरामावस्था में होता है बस के साथ। लेकिन जैसे ही बस चलना प्रारंभ करती है, बस गतिशील हो जाता है, और बस के साथ जो सीट है, उस सीट से संबंधित जो हमारे पैर हैं, जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है, कमर से और उसके नीचे वाला हिस्सा, वो बस के सीट के साथ वो भी गति में आ जाता है। लेकिन हमारे कमर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो है वो विराम में रहता है, क्योंकि वो सीट से कनेक्टेड नहीं है, नीचे वाली सीट से, तो वो विराम में रहना पसंद करती है और नीचे वाला हिस्सा आगे बढ़ता है। तो जैसे ही नीचे वाला आगे बढ़ता है तो हमारा जो ऊपर का धड़ है वो विराम में रहने के कारण पीछे की तरफ जर्क करता है। और बिल्कुल उसका अपोजिट, जब बस चलती हुई बस रुकती है तो बस के साथ और उसमें सीट के साथ जो है हमारे कमर के नीचे वाला हिस्सा भी विरामावस्था में आ जाती है, जबकि हमारा ऊपर का हिस्सा अभी भी गति अवस्था में होता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में इस तरह की बातें देखने को मिलती है। तो चलिए पहले हम एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं आपके सामने में। उसके लिए हमें एक ग्लास, खाली ग्लास, एक कार्डबोर्ड और एक सिक्के की आवश्यकता होती है मात्र। जब हम इस कार्डबोर्ड को इस ग्लास पे ऐसे रखते हैं और इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्के को रखना होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिक्का जो है वो ग्लास के जो परिधि है, गोलाई है, उसके ही ऊपर होना चाहिए। अब हम इस कार्ड को जो है एक बल लगाएंगे। इस बल के कारण कार्ड जो है वो गति में आ जाती है। अभी विरामावस्था में होने के कारण कार्ड भी और उस पर रखे हुए सिक्के भी जो उसके कांटेक्ट में है वो भी विरामावस्था में है। लेकिन जब हम एक बल लगाएंगे कार्ड पे तो कार्ड गति में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर का सिक्का है वो विरामावस्था में ही बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह बल उस पर कार्य नहीं करता है। और इसके कारण कार्ड तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन सिक्का जो है वो आगे नहीं बढ़ता और गुरुत्व के कारण वो ग्लास के नीचे गिर जाती है। तो चलिए हम देखते हैं करके। आपने देखा कि कार्ड जो है वो गति के कारण आगे बढ़ गया, लेकिन सिक्का जो विरामावस्था में रहने के कारण वो नीचे आ जाता है ग्लास के नीचे, क्योंकि गुरुत्व बल जो है उसको नीचे की तरफ खींच लेती है। गुरुत्व बल के विरुद्ध उसको ऊपर रखने का कोई आधार बचा नहीं था। तो इसी को हम गुरुत्व का नियम कहते हैं। धन्यवाद।